नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स अदृश्य मौत पार्ट 2। शीघ्र ही आपको अदृश्य मौत की मौत का समाचार सुनने को मिलेगा। उसी रात स्टेडियम के निकट ताहिरा, मोंटी, हम लोग भीतर जाकर अलग अलग रास्तों पर पहरा देंगे। कोई खतरे वाली बात दिखाई देते ही तुम ट्रांसमीटर द्वारा संकेत दोगे। ओके गगन। भीतर तीनों अलग अलग रास्तों की ओर बढ़ गए। अपना ध्यान रखना, बेफिक्र रहो। आधी रात को एकाएक गगन चौंक पड़ा। आईडी रिमोट कंट्रोल का मिलना आवश्यक है रोजर, वरना सर डिकोस्टा हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है रिमोट गंदे पानी के साथ बह गया हो। आईडी इनविजिबल डेथ उर्फ अदृश्य मौत। रिमोट ढूंढने के लिए डिटेक्टर निकालो। ओके। तब तक गगन ट्रांसमीटर संकेत मोंटी और ताहिरा को दे चुका था। अचानक गगन पर निगाहें पड़ते ही दोनों चौंक पड़े। तुम कौन हो? तुम? गगन, तुम्हारा काल। कहने के साथ ही गगन उछला। धड़ाक। ओह, इस पर तो मेरी किक का कोई असर नहीं हुआ, मजबूत है। उस व्यक्ति ने उछलकर गगन को गिरेबान से पकड़ लिया और धड़ाक। खत्म कर दो इसे आयरन मैन। आयरन मैन के स्टील के दांत भयानक रूप से चमक उठे। गगन ने संभलने के साथ ही एक भरपूर ठोकर आयरन मैन के सिर पर जड़ दी। उफ, यह तो सचमुच आयरन मैन लगता है। गगन ने उसके पेट पर घूंसों की बरसात सी कर दी। अगले ही पल आयरन मैन ने उछलकर गगन की गर्दन जकड़ ली। आयरन मैन ने अपने स्टील के दांत गगन की गर्दन की ओर बढ़ाए। ओह, मुझे इसके दांतों से बचना होगा। उसने हरी अंगूठी का सूक्ष्म बटन दबा दिया। मेन होल का मुंह इतना चौड़ा नहीं है कि हम दोनों निकल पाएंगे। अरे! धड़ाक। तरकीब कामयाब रही। उसी तेजी के साथ गगन वापस नीचे पहुंचा। इसका तो हो गया काम। आयरन मैन के होश में आने से पूर्व ही हमें इसे अपने विशेष यातना ग्रह में ले जाना होगा। कहो तो इसी गटर को यातना ग्रह बना दूं गगन? नहीं, उठाओ इसे। और फिर लगभग 2 घंटे पश्चात। बताओ, अदृश्य मौत का निर्माता कौन है? मुझे नहीं मालूम। मुझे तुमसे ऐसी शराफत की उम्मीद भी नहीं थी। ताहिरा, स्विच ऑन करो। 1 सेकंड गगन। स्विच ऑन होते ही वह खंभा गर्म होने लगा जिस पर आयरन मैन लोहे की जंजीरों से बंधा था। अभी तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अंग मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। खंभा तपने लगा। आह! छोड़ दो मुझे। आह! दूसरे ही पल आयरन मैन ने कंधे पर जकड़ी जंजीर को दांतों से जकड़ लिया और सबके देखते ही देखते उसने जंजीर के 2 टुकड़े कर दिए और अगले ही क्षण भयानक ढंग से चीखते हुए उसने स्वयं को बंधन मुक्त किया। यहाँ बचो मोंटी, ताहिरा। उछलने के साथ ही गगन व मोंटी ने एक साथ आयरन मैन पर आक्रमण कर दिया। अगर चाहूं तो लाल अंगूठे की चिंगारियों से इस दैत्य का अंत कर सकता हूं, लेकिन उस अवस्था में अदृश्य मौत के निर्माता तक पहुंचने के मार्ग बंद हो जाएंगे। फिर इससे पूर्व की कोई कुछ कर पाता। आयरन मैन खिड़की की ओर लपका। नहीं आयरन मैन, रुक जाओ, उधर मौत है। लेकिन गगन की चीख चिल्लाहटों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आयरन मैन नीचे कूद गया। उफ, वह नहीं बचेगा। उफ, अगर वह किसी और राह से भागने की चेष्टा करता तो मैं उसे कभी ना रोकता, क्योंकि मैं खुद यही चाहता था। मगर अब नीचे टकराते ही उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आयरन मैन नीचे टकराया। धड़ाक। और यही वह पल था जबकि पहली बार गगन भी दांतों तले उंगली दबा बैठा। हे भगवान, वह तो ऐसे उठकर जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उफ, यह इंसान है या शैतान? यह देख गगन की आंखें चमक उठी। वह बोला, उसका बचना हमारे लिए फायदे का सौदा है। वह कैसे? मैंने उसके कोट की जेब में दिशा सूचक ट्रांसमीटर डाल दिया है। अब वह जिधर से गुजरेगा उस रास्ते का नक्शा इस स्क्रीन पर बनता चला जाएगा। वेरी गुड। स्क्रीन पर लाल रंग का बिंदु तेजी के साथ इधर उधर होता रहा। ताहिरा, सावधानी से नक्शा एक कागज पर उतारती रहो। बेफिक्र रहो, लगता है वह सीधा अपने अड्डे पर ही जाकर रुकेगा। और बिंदु एक जगह जाकर स्थिर हो गया। यह कोई समुद्री इलाका है गगन। मंजिल हमारे सामने है। हमें तुरंत इस स्थान पर पहुंचना होगा। कुछ ही पलों में गगन की कार उस समुद्री इलाके की ओर दौड़ी चली जा रही थी। शायद आज की रात अदृश्य मौत की आखिरी रात होगी। इधर जहाज के भीतर एक केबिन में सर डिकोस्टा, हमने आईडी रिमोट ढूंढने की पूरी चेष्टा की। अगर गगन हमारे रास्ते न आ जाता तो? ओह गगन, इसका मतलब है वे लोग अदृश्य मौत का रहस्य जान गए हैं और आईडी रिमोट उनके कब्जे में है। ऐसा ही लगता है सर। आयरन मैन,
यह दूसरा आईडी रिमोट लो। आज रात शहर में अदृश्य मौत का इतना आतंक पैदा कर दो कि कल सुबह शहर के बच्चे बच्चे की जबान पर अदृश्य मौत का नाम हो। यस सर, ऐसा ही होगा और मेरा पहला शिकार होगा गगन। आज रात हमारी इस शहर में आखिरी रात होगी आयरन मैन, क्योंकि इस शहर में अव्यवस्था व आतंकवाद फैलाने का उद्देश्य आज रात पूरा हो जाएगा, जिसके लिए हम अपने देश से यहाँ आए हैं। कल की सुबह भारत के किसी दूसरे बड़े शहर में होगी, जहाँ अदृश्य मौत के जरिए हम लूट मार व आतंक फैला दे। भारत को एक शक्ति के रूप में हम कभी पनपने नहीं देंगे। हा हा हा। अब तुम जाओ आयरन मैन, जैसा कहा है वैसा करो। यस सर। दरवाजा खोलते ही आयरन मैन का जिस्म बुरी तरह से झंझना गया। आह! गगन ने करंट युक्त लोहे की रॉड आयरन मैन के जिस्म से छुआ दी थी। भारत की धरती पर अव्यवस्था फैलाने से पहले गगन से तो मिल लो सर डिकोस्टा। गगन, आयरन मैन, खत्म कर दो इन्हें। हाँ हाँ, आओ। इसी के साथ डिकोस्टा की उंगली एक बटन पर दब गई। ताहिरा की गन डिकोस्टा की ओर तनकर गरजी, लेकिन तब तक सर डिकोस्टा कुर्सी समेत फर्श में समा गया था। इसी पल बाहर से कई व्यक्ति गने लिए हुए भीतर घुस आए। यह देखते ही मोंटी व ताहिरा की गनें बरस पड़ी। उधर गगन ने इलेक्ट्रिक रॉड पुनः आयरन मैन से छुआ दी। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। इसी क्षण आयरन मैन ने आईडी रिमोट कंट्रोलर निकालकर गगन पर फायर झोंक मारा। तेरे हाथ में थमी यह रॉड ही तेरी मौत बन जाएगी गगन, क्योंकि इसमें से निकलती गैस धातु से टकराते ही विस्फोट कर देगी। ओह! बेहद फुर्ती के साथ गगन ने लोहे की रॉड दूर फेंक दी। अदृश्य मौत के रिमोट कंट्रोल की गैस किसी धातु से टकराकर ही विस्फोट करती है। किरणों से बचने के लिए वह उछल पड़ा। परिणाम स्वरूप किरणें डैशबोर्ड से टकराकर एक भयानक धमाके के साथ फट गई। आयरन मैन ने ताहिरा पर किरणों का फायर कर दिया। नहीं, ताहिरा बचो! गगन ने अपनी कमीज का एक बटन तोड़कर फर्श पर दे मारा, साथ ही चिल्लाया, भागो मोंटी, ताहिरा! बटन एक धमाके के साथ फट गया। भड़ाम! ओह! धड़ाम! भागो! कंट्रोल रूम ध्वस्त हो चुका है। यह जहाज अब नहीं बचेगा। यह क्रेन हमें खतरे से दूर कर देगी। इस पर चढ़ जाओ, जल्दी! तीनों लोहे के उस विशाल प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हमारी चिताएं भी वहीं जल जाती। ठीक उसी क्षण प्लेटफॉर्म पर रखी पेटियां धड़-धड़ाकर नीचे गिरने लगी। यह क्या? पेटियों के पीछे से आयरन मैन का चेहरा दृष्टिगोचर हुआ। तो तुम? इसी क्षण आयरन मैन की गन गरज उठी। उफ! बचो! उफ! गगन ने एक पेटी उठाकर आयरन मैन पर फेंक मारी। इस बार तू नहीं बचेगा राक्षस। गगन! आ! ताहिरा को खतरे में देख मोंटी हवा में उछला और धड़ाक! जबकि गगन ताहिरा की ओर लपका। घबराना नहीं ताहिरा। इसी क्षण आयरन मैन गगन पर झपटा। गगन ताहिरा का हाथ पकड़े पकड़े कलाबाजी खाकर एक तरफ हट गया। दूसरे ही पल आयरन मैन की चीख वहां गूंज उठी और इस बार आयरन मैन धरती पर गिरा ही नहीं, यह उसकी अंतिम चीख थी। गगन ने ताहिरा को ऊपर खींच लिया। ओह गगन, आज अगर तुम न होते तो। छोड़ो यह सब, हमें उस क्रेन की कैबिन में पहुंचना होगा। कूदो! धप! ओह! आह! ठीक इसी क्षण एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट वहां गूंज उठी। गगन, हेलीकॉप्टर हमारी ओर आ रहा है। सर डिकोस्टा है उसमें, वह हमें किसी कीमत पर जीवित छोड़कर नहीं जाएगा। जल्दी से केबिन में सरक जाओ। इसी पल हेलीकॉप्टर से गोलियां बरस पड़ी। बचो! तब तक तीनों सुरक्षित केबिन में आ चुके थे। हम इस केबिन में चूहों की तरह बंद हो गए हैं गगन। अगर उसने सामने से आकर फायर किया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। घबराओ नहीं। लेकिन ताहिरा का सोचना गलत न था। वह हेलीकॉप्टर लेकर सामने आ गया है गगन। ताहिरा व मोंटी की निगाहें हेलीकॉप्टर पर जमी थी, जबकि गगन कुछ और भी देख रहा था। ओह! सर डिकोस्टा की उंगलियां तेजी के साथ गन के लीवर पर दबी। हा हा हा! सर डिकोस्टा की उंगली लीवर पर पूरी तरह से दब भी ना पाई थी कि गगन ने क्रेन का लीवर खींच दिया। परिणाम स्वरूप ठीक हेलीकॉप्टर के ऊपर टंगी वह विशाल पेटी आजाद हो गई और फिर इस भीषण तबाही को कोई न रोक सका। तीनों प्रसन्नता से चीख पड़े, हुर्रे! इसी के साथ सर डिकोस्टा का अंत हो गया और फिर अदृश्य मौत का रहस्य खुलते ही पत्रकारों, फोटोग्राफर्स इत्यादि की भीड़ जहां गगन, ताहिरा व मोंटी को ढूंढ रही थी, वहीं ये तीनों शैतान होटल के एक शानदार कक्ष में लंच के लिए इकट्ठा हो चुके थे। आज की सफलता के नाम पर ये शानदार लंच। वाह! तो यह थी
गगन सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।